हेलो एवरीवन, और थंबनेल देखकर आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड अभी फिलहाल हम लोग जा रहे थे सिग्नेचर करने के लिए क्योंकि हमें इनविटेशन मिला है जूनियर्स हम लोग रेडी हो चुके हैं और फिर हम लोग जा रहे हैं। मेरे से लाइव व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी इन लोगों की वजह से। अभी हम लोगों को आया है इनविटेशन एंड अभी हम लोग जा रहे हैं साइन करने के लिए। लेट्स सी वहाँ पर कैसा कार्ड वगैरह बने मुझे, तो चलो चलते हैं। हमारे कॉलेज का कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है, वो चलता ही रहता है। चुप रहे। आईफोन होने की ये दुख है, बहन नहीं बन पाएगी, नहीं बनेगी। हाँ जरूर, इसीलिए तो लिया है मैंने फोन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीएमसी, जहाँ पर हमें हमारे जूनियर्स ने बुलाया है। एंड पीएमसी ही एक ऐसा ऑथेंटिक प्लेस है। वैसे है तो काफ़ी सारे प्लेसेस, बट हाँ पीएमसी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम स्टूडेंट्स मिलके कोई ना कोई बात करनी होती है तो कर लेते हैं। हमने वहाँ जाने की बजाय रास्ता बदल लिया है और अभी हम आ चुके हैं अंबिका स्टोर। अब यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि क्या खाया जाए। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या खाया जाए। बट हमारे अरमानों पे पानी तब फिर गया था जब हमें हमारे जूनियर्स ने बुला लिया था। एज दे वर सेइंग कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है, आप लोग आ जाओ। लड़के क्यों नहीं आ रहे भाई? हमको नहीं लेनी है पार्टी। अब हमें हमारे जूनियर्स ने बुला तो लिया था, बट दे वर लाइक कि हमें इनिशिएट कैसे करना। मतलब और आप समझ रहे हो, मतलब हमें बुलाया और हम ही से पूछ रहे हैं कि बोलना क्या है। क्या बोलना है हमें? बट किसी ना किसी को तो बोलना ही था, तो वन ऑफ देम इनिशिएटेड द प्रोसेस। चाह रहे हैं उसमें आपकी यादें तो ताज़ा होंगी और हम चाहेंगे आपकी जो मेमोरी है यहाँ पे जो बनी है वो और हम एंड हियर्स आवर इनविटेशन कार्ड। शर्म आ गई। वीडियो बनाओ, अच्छा सुनो कार्ड का और भेजना। ठीक है, इसको बंद करके दोबारा से बोलो सही से। वीडियो नहीं है, अब करो करो करो। बस यही है ना, इतना सा। और फिर साइन वगैरह करने के बाद, साइन वगैरह इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें आप लोग अपनी कंसेंट दे देते हो कि वेदर यू विल कम और नॉट। तो फिर साइन वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि हमसे रहा तो जा नहीं रहा था। जब हम हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो हम कॉलेज से भी बाहर निकलेंगे, ये तय है। सॉरी मेरे मुंह से निकल गई। अब बस 2 मिनट दो, मैं शुरू करती हूँ। हाँ 1 2 3 गो। हम गर्ल्स का बाहर निकलना हम तय नहीं करते, बल्कि हमारा प्रशासन तय करता है, क्योंकि हम अपने घर की ही नहीं बल्कि अपने कॉलेज की भी इज्जत है। हैं कि क्या हो रहा है। अभी फेयरवेल की प्रैक्टिस हो रही है एंड देयर लाइक चल क्या रहा है। कौन भौंक रहा है? ये बत्तियां निकलो बाहर, निकालो इसको। सोन पापड़ी इन द हाउस। बहुत वर्कआउट करने के बाद वी हैव सम स्वीट्स। और यहाँ पर हम लोग पंचायत करते हुए ये डिस्कशन कर रहे थे कि बाकी के लोग तो पंचायत करते रहते हैं, हम लोग सिर्फ काम की बात करते हैं। हम लोग खाते नाचते हैं, खाते नाचते क्या करते हैं, बस यही काम है हमारे पास। खाते पर खाना जो है हाथ रख। 1 2 3 हो। हिप हिप हुर्रे। रील बनने की तैयारी, जुगाड़ पे जुगाड़। इस पे अभी बलि चढ़ेगा मेरा फोन। पीछे की तकिया भी रख देते हैं। अबे तकिया गिर जाएगा, वो तो तुम्हारा जिगरा है। और अभी यू कैन हैव अ लुक कि कितना ज़्यादा मिसक्रिएट करके रखा हुआ हम लोगों ने। एंड दीज आर द ओनली थिंग्स दैट मेक अस कर्लीज। और आज के दिन मेरे फ़ोन को ही नहीं बल्कि मुझे भी बलि चढ़ना था, क्योंकि हर 2 मिनट में कोई ना कोई आ रहा था। एंड दे वर लाइक थोड़ा सा लाइन लगा दो, थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा वो कर दो। एंड यू नो हाउ टैलेंटेड आई एम। तो अपना हैशटैग टैलेंट दिखाने से पीछे मैं कैसे हट सकती हूँ। और अपना टैलेंट दिखाते दिखाते मुझे बज गए थे 7:30 और मुझे 7:45 तक रेडी होना था। तो आई वॉज लाइक
अब क्या करूँ। अब रोने वाला तो एक था ही ऑप्शन, बट एक ऑप्शन और था कि कोई मेरे आके बाल बना दे, मतलब स्ट्रेट कर दे और मैं फटाफट से अपना मेकअप कर लूँ। सो माय रूममेट इज हेल्पिंग मी आउट। तो पहले अंशिका ने बाल स्ट्रेट किए थे और फिर बाद में मैंने तनिष्का से कर्ल करवाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था स्ट्रेट बाल मेरे पे जा नहीं रहे। काला टीका, माना कि हम स्वर जैसे लगते हैं बट स्टिल वी नीड काला टीका। और फिर बहुत जल्दी जल्दी तैयार होने के बाद मैं आ गई थी नीचे, जहाँ पर ढोल ऑलरेडी आ चुका था। तो मस्त डांस करते हुए हम लोग जा रहे थे असेंबली हॉल के लिए। और फिर वेन्यू पर पहुंचने के बाद बैचेस वगैरह पहना के हुई थी हमारी एंट्री। जहाँ पर पहुंचते से ही सबसे पहले मैंने खाया था ये बिस्किट, जो कि अंशिका लेकर आई थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और फिर फंक्शन शुरू होते ही और फिर इसके बाद हुआ था एक गेम जिसका नाम था म्यूजिकल चेयर, और इसमें मैं पहली बार में ही आउट हो गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने अपनी साड़ी को बहुत ही वाहियात तरीके से ड्रिप कर रखा था। तो उसमें मेरे लिए भागना तो क्या, चलना भी मुश्किल हो रहा था। अब क्या ही बताऊं गाइज, बस इतना जान लो अंगूर खट्टे होते हैं। सो इफ यू नो यू नो। और हाँ, मैंने तो अभी तक आप लोगों को अपना लुक दिखाया ही नहीं कि मैं एक्चुअल में लग कैसी रही थी। तो मैं ऐसी लग रही थी कुछ, मतलब कह सकते हो कि ये जो सिनोनिम्स हैं, सुंदर, ब्यूटीफुल, प्यारी, ये सब मुझे ही देखकर बनाए गए हैं। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया। एंड इसके बाद हुआ था ओपन डीजे, वो भी बहुत ही सीमित समय के लिए। और ये वाला डांस तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये हमारी एक प्यारी सी जूनियर ने किया था। यानी सुंदर सी कन्या ने गाया था एक सुंदर सा गाना। और फिर असली कलेश तो इसके बाद शुरू हुआ था, क्योंकि इसके बाद जो भी डांस परफॉर्मेंस हो रहे थे वो बीच में ही रुकवा दिए जा रहे थे। सम ऑफ आवर प्रोफेसर्स वर सेइंग कि ये गाने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए नहीं बने हुए हैं और आप लोग एनसीईआरटी के प्रोडक्ट्स होकर ऐसे हैशटैग अभद्र गानों पर नहीं नाच सकते। तो उसके बाद ये सुनो आप लोग। और फिर भी बात नहीं बनी तो हम सब मिलकर बाहर आ गए थे। हालांकि ये सब पहले नहीं होता था, आजकल होने लग गया है। तो अथॉरिटी को हमारी बात माननी ही पड़ी एंड वी परफॉर्म्ड आवर डांसेस। और फिर इसके बाद हुआ था रैंप वॉक, जिसमें मेरी किस्मत अनुसार मेरे साथ काम हुआ। मतलब जो चप्पल जब मैंने पहनी थी तब बिल्कुल सही थी, और फिर वही चप्पल पहनकर हॉस्टल से असेंबली हॉल तक गई तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट जैसे ही मैं स्टेज पर चढ़ी और मैंने जैसे ही रैंप वॉक स्टार्ट किया, वैसे ही मैं चप्पल वॉज लाइक आ गया स्वाद। और फिर इसके बाद आप लोग सोच ही सकते हो कि मेरी रैंप वॉक कैसी हुई होगी। एंड देन वी हर्ड दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और फिर जैसे ही प्रिंसिपल मैम आई थी, ये नौटंकी शुरू हो गई। उनको थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम चाहिए था ना, तो वी डिड दिस। ऐसा क्रिंज कंटेंट हमारे यहाँ ही मिलेगा। मतलब बजा के रखी है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस टॉपिक पे, वरना विवाद हो जाएगा। और फिर मिस्टर एंड मिस फेयरवेल को मिला था शैशे वगैरह। देन वी सैट डाउन फॉर द ग्रुप फोटो। देन ग्रुप फोटो के बाद हम लोग आ गए थे बास्केटबॉल कोर्ट में, क्योंकि एक रील बनानी थी। वैसे पूरा बैच तो नहीं आया था, बट हाँ जो भी थे हम लोगों ने सोचा इतने में ही बना लेते हैं। और अभी यहाँ पर विवाद चल रहा है इस बात पर कि ये बॉल जो है वो उछालेगा कौन। तो बारी बारी से एक एक करके दोनों ने उछाली थी। देन हम लोग चले गए थे हॉस्टल, जिससे हम लोग जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें, क्योंकि साड़ी में खाना खाना हमारे लिए पॉसिबल तो नहीं। एज वी वांटेड कि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर खाना खाएंगे। और ये देख रहे हो, ये ऐसे दिन हम हॉस्टलर्स की लाइफ में अच्छे दिन कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते हमारे जीवन में। मतलब रियली फेल्ट इमोशनल। ये भरी भरी थालियां देखकर कितना अच्छा लग रहा है।
नहीं थी, हम एक ही बार गए थे लेकिन हमने खाई इतनी सारी है। हम दोनों मिल गए बस। लोगों को फेयरवेल मिली। जब पहली बार आई थी, फर्स्ट ईयर में आई थी, सोचा हाँ। कि रोज करा करूंगी। फिर अब मैं आई हूँ जब फेयरवेल हो रहा है, जब मैं ऐसे वाओ नाइस, दैट्स इंस्पिरेशन। कंसिस्टेंसी इज द की टू फेलियर। दैट्स व्हाई वी डोंट बिलीव। हाँ, आई हूँ कभी ऐसे सुबह। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज कि मुझे बताते हुए फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही, बट लेट मी टेल यू कि हम लोगों के प्रोफेसर्स की तरफ से हमारे लिए गाने पता है कौन से आए हुए थे कि आप लोग इस पे परफॉर्मेंस कर सकते हो। वो थे बादल पे पाँव हैं, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी। कर सकते हैं, करो बादल पे पाँव है। So yes, that's how we celebrated our farewell and this was the last event of my college life. और बाकी की फेयरवेल स्पीच मैं अभी नहीं दूंगी, जब मैं कॉलेज से जा रही हूँगी तब दूंगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल टाइम है हमें यहाँ पर, मतलब ज़्यादा तो नहीं बट हाँ फिर भी 1-2 महीना तो है ही। एंड एट लास्ट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग विद सम फोटोज़।